जय। बोलो सब संतों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। परम पुरुष गुरुदेव जी शाश्वत शांति निधान बार बार दंडवत करूं सकल सुखों की खान। सतगुरु सत्य स्वरूप लख मन चित हो प्रशांत त्रिविधि ताप का नाश हो जीवन बनी सुखम। अमित महायश आपका महिमा कही न जाए नीति नीति कही चुप भरे वेद ग्रंथ सब गाए। महाभयानक कठिन भवसागर गंभीर नाम जहाज विधायक मेरे जिनकी मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते चलोगे है। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो सब संतों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। ये हम सभी के बहुत बड़े भाग्य हैं, क्योंकि जब भाग्य जगता है तभी सत्संग प्राप्त होता है। ये रामायण में लिखा गया कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा और बिनहि प्रयास हो ही भवभंगा। कहते हैं कि बहुत बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। क्या मिलता है? सत्संग। महापुरुष समझाते हैं कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। सुत कहते हैं पुत्र को, दारा कहते हैं स्त्री को, लक्ष्मी धन संपत्ति। महापुरुष कहते हैं कि ये चीजें पापियों के यहाँ भी पाई जाती हैं। क्या पापी लोगों के पास बेटा बेटी नहीं है? क्या धन नहीं है? रात दिन पाप कर रहे हैं, उनके पास भी धन मौजूद है, बिल्डिंग पर बिल्डिंग है, कार कोठी है, बेटा बेटी भी हैं। लेकिन कहते दो चीज दुर्लभ है, संत समागम और हरि कथा। ये जिसको मिल जाए उसके जीवन के बहुत बड़े भाग्य होते हैं। चूंकि बिना सत्संग के हमें सच्चा विवेक पैदा नहीं होता। आप लोग पढ़ते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक पैदा नहीं। और सत्संग जब मिलता है तो प्रभु के कृपा के बिना प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए जब आपको कभी सत्संग मिले तो प्रभु की बहुत बड़ी कृपा समझनी चाहिए, बहुत बड़ी दया समझनी चाहिए।
धन्यवाद देना चाहिए मालिक को कि आज मेरे ऊपर प्रभु ने कृपा किया है कि कुछ हमें समझने का मौका प्रदान किया है। अभी आप लोग भजन गा रहे थे कि भजन बिना नादान उम्र खो दई सारी, भजन के बिना सारी उम्र खो दिया अर्थात बेकार कर दिया। कारण क्या है इसके पीछे? क्यों ये बात कहा जा रहा है कि भजन के बिना संपूर्ण जिंदगी बेकार हो, बर्बाद हो गई, खो दिया? क्या कारण छिपा, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे बंधुओं। इस दुनिया में सभी लोग आते हैं और जहां तक क्षमता होती परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। किस लिए करते हैं? ताकि हमें संतुष्टि मिल जाए। क्या मिल जाए? संतुष्टि, या और कुछ चाहिए। चाहे धन इकट्ठा करते हैं तो भी संतुष्टि के लिए, परिवार पुत्र की व्यवस्था किए तो भी संतुष्टि के लिए, कार कोठी बिल्डिंग इमारत, ऐसो आराम के जितनी चीजें मनुष्य जितने भी कार्य करता है संतुष्टि पाने के लिए करता है। लेकिन जब देखा जाता है तो बड़े बड़े धनवान असंतुष्ट हैं, अंदर में संतुष्टि संतोष नहीं। बड़े बड़े विद्वान भी संतुष्ट नहीं, बड़े बड़े योग्य लोग संतुष्ट नहीं, और असंतुष्ट होकर जिंदगी जीते हैं और ऐसे ही अपनी जिंदगी को गंवा देते हैं। अगर इस जीवन में हम संतुष्टि नहीं प्राप्त कर पाए फिर हमारी चालाकी, होशियारी, बुद्धिमानी का लाभ क्या मिला? बुद्धिमानी तो इसीलिए है ताकि आप अपने आप को संतुष्ट कर सको। चलो औरों का न कर पावे, खुद तो कर ही लेना चाहिए, और खुद भी अगर संतुष्ट नहीं हुआ तो फिर हमारे जीवन का कोई लाभ नहीं। और अपने दिल से पूछो तो दिल आपका सच्चा गवाह है। क्या है? सच्चा गवाह है। उससे पूछो कि मैंने इतना काम आज तक कर लिया लेकिन तू संतुष्ट हो गया? तो क्या जवाब देगा? संतुष्ट हो गया कि नहीं? ना जाने कितने अच्छे अच्छे व्यंजन खाए होंगे, नहीं, कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहने होंगे, कितने आराम के सामानों का प्रयोग किया होगा कि नहीं, लेकिन अभी दिल कहता है कि अभी मैं संतुष्ट है। उससे कभी पूछो कि कब तू होगा संतुष्ट? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? क्या कर दूं तेरे लिए जिससे तू राजी हो जाए, कहेगा अब मैं हो गया संतुष्ट? पूछना चाहिए कि नहीं? उसी के लिए तो प्रयत्न कर रहे हैं। आज सोचते हैं ये काम कर लो संतुष्टि मिल जाएगी, कल सोचते हैं ये काम कर लो, बंद है। लेकिन करते करते काले बाल सफेद हो जाते हैं। दुनिया से जाने का नंबर आ जाता है लेकिन अंदर में संतुष्टि मिलती और ऐसे ही मरकर चले जाते हैं। इसलिए संत महापुरुष समझाते हैं कारण ढूंढो कि मैं संतुष्ट क्यों नहीं होता। भाई बिल्डिंग भी है, बेटा बेटी भी हैं, धन भी है, वस्त्र भी है, आराम के सामान भी हैं कि नहीं? और किसी के पास ज़्यादा है और किसी के पास कम, अंतर इतना है, लेकिन दोनों असंतुष्ट हैं। ज़्यादा वाले भी असंतुष्ट हैं और ज़्यादा वाले ज़्यादा ही बेचैन हैं, नहीं है? कम वाले कम बेचैन और ज़्यादा वाले दोनों बेचैन हैं। हाँ, ज़्यादा वाले अगर मगन हो जाते तब कहते भाई कम वालों के पास कम है इसलिए बेचैन है, और जब ज़्यादा वाले भी बेचैन हैं तो कारण ढूंढना पड़ेगा। क्या कारण है कि हम जीवन में संतुष्टि को प्राप्त नहीं करते? देखो, ध्यान देना, जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा ना होना ये दुख कहलाता है। दुख किसे कहते हैं? कि जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हुआ तो खुश होंगे कि दुखी? क्या होंगे? तो चाह को समझना पड़ेगा, क्या चाह आपके अंदर है। जब छोटे बच्चे थे तब क्या चाह थी कि खिलौना ये वाला मिल जाएगा तो मगन हो जाऊंगा, था कि नहीं था? तो खिलौना भी मिल गया तो मगन हुए? नहीं मगन होता। अर्थात
खिलौने की चाह होती तो खिलौना मिल गया होता मगन हो जाते कि नहीं। माता पिता से बच्चा कहता है ये खिलौना कह दो मैं फिर खुश हो जाऊंगा, लेकिन वो खिलौना खेल कर भी खुश हो पाता नहीं। और बड़े होते हैं, सोचते मैं पढ़ाई लिखाई कर लूँगा, पास हो जाऊंगा तो खुश हो जाऊंगा, होता है कि नहीं। और पास हो गए तब हो गए संतुष्ट, और उसके बाद नया तैयार हो गए, नौकरी मिल जाएगी संतुष्ट हो जाऊंगा। और नौकरी मिल गई, उस पहले से क्या सोचते थे कि नौकरी मिल जाएगी तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। नौकरी मिल गई तब तो हो जाते संतुष्ट, फिर कहते प्रमोशन हो जाएगा तब संतुष्ट होऊंगा। अर्थात ये मन आपको बार बार धोखा देता है। क्या देता है? पहले कह रहा था ये खिलौना मिल जाएगा मगन हो जाऊंगा, खिलौना मिल गया मगन हुआ नहीं। कारण ढूंढना पड़ेगा कैसे मगन होगा और कैसे आपको संतुष्टि और शांति मिलेगी। तो ध्यान देना, महापुरुष समझाते हैं कि मनुष्य के अंदर 3 प्रकार की इच्छा है। कितने प्रकार की इच्छा है? थोड़ा समझना, गहराई की बातें हैं। पहली इच्छा है लंबे समय तक रहने की इच्छा। या कम समय तक रहने की इच्छा किसी की है? ज्यादा समय तक रहने की इच्छा है या कम समय तक? सबकी इच्छा है ज्यादा समय। हाँ, कोई आत्महत्या करने वाला और ज्यादा बेचैन हो गया वो बात अलग है, नहीं, वो उसकी भी इच्छा वही थी, लेकिन वो देख रहा अब कोई सुख का साधन बचा नहीं। तो ध्यान देना, लंबे समय दीर्घ आयु होने की इच्छा। सब चाहते हैं कि मैं लंबा समय तक रहूं, और लंबा समय कौन कहे? इस दुनिया से जाने की भी इच्छा नहीं। जाने की इच्छा कहती है, ये कहता कोई कह दे कि तुम्हारा शरीर छोड़ने का नंबर आ जाए तो नाराज हो जाएंगे। मौत का नाम सुनकर मौत की बात कोई कह दे तो लड़ जाएंगे। लड़ते हैं कि नहीं? अर्थात मरने की इच्छा नहीं, सदा रहने की इच्छा है। क्या इच्छा है? सदा रहने की इच्छा। लेकिन क्या इच्छा पूरी हो जाएगी किसी की? सदा रहने वाली इच्छा पूरी हो जाएगी? हमेशा रह पाएंगे? हमेशा रह पाएंगे जब इच्छा पूरी होगी नहीं तब संतुष्ट हो जाएंगे, फिर संतुष्ट होने वाले नहीं। दूसरी इच्छा है ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। क्या इच्छा है? याद रख लेना आप लोग, क्या इच्छा है दूसरी? ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। हर व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। कुछ भी सामने आपके आएगा, आप उसे जानना चाहते हैं क्या है। जानना चाहते हैं कि नहीं? अभी यहाँ बैठा है कोई एक मशीन सा लेकर आ जाए तो आप क्या सोचेंगे? क्या लाया है? जानने की इच्छा है कि नहीं? सबके अंदर क्या दूसरी क्या इच्छा है? जानने की इच्छा। सब कुछ है। जानने की इच्छा के लिए तो चंद्रमा पर पहुंचा दिए चंद्रयान। कहाँ पहुंचा है? देखिए वहां चंद्रमा पर क्या है, पहुंचाया कि नहीं है? कि वहां पानी है कि नहीं, वहां रहने की व्यवस्था है कि नहीं, वहां हवा है कि नहीं। क्या जानने की तो इच्छा है वहां? क्या सबके अंदर जानने की इच्छा है, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है। क्या है? ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है। कोई सामान, कोई फसल देख लो, कोई फल बाजार में देख लो, ना पहचानते हो तो दूसरों से पूछोगे क्या है? पूछेंगे कि नहीं? और ये शुरू से छोटा सा बच्चा होता है तभी से पूछना चालू कर देता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? पूछता। किसी ने सिखाया? पूछ सिखाया नहीं। अंदर में इच्छा है कि मैं सब कुछ जानूं। अब कितना चीजों को आपने जान लिया है, लेकिन फिर भी सब कुछ जान पाए नहीं। सब कुछ कोई जान गया नहीं, और पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी ना सब कुछ जान पाएंगे, तो ये वाली इच्छा भी पूरी नहीं होगी। हो जाएगी? कितना भी बड़े बड़े वैज्ञानिक जान लेते हैं, लेकिन वह भी सब कुछ जान पाते नहीं। और तीसरा इच्छा है, ध्यान देना, इसे याद कर लेना। संतुष्ट क्यों नहीं होते इसका कारण समझाया जा रहा है। तीसरी इच्छा आनंद पाने की इच्छा। कौन सी इच्छा है? आनंद पाने की इच्छा। आप लोगों को आनंद चाहिए कि बेचैनी चाहिए? क्या चाहिए?
किसी को बेचैनी चाहिए तो बता देना है। अर्थात सबको क्या चाहिए? आनंद। आनंद की इच्छा है कि नहीं? आनंद पाने के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं कि नहीं करते? कोई शराब की बोतलें पी रहा है, कोई पिक्चर हॉल में जा रहा है, कोई क्लब में जा रहा है, कोई पार्टियों में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है कि नहीं जा रहा? किसके लिए? आनंद पाने। इतना आनंद पाया। आप लोग बहुत बार कहते हैं बहुत आनंद आया, कहते हैं, लेकिन आनंद पाने की इच्छा पूरी हुई? न जाने कितना आनंद पा लिए दुनिया में, लेकिन अभी भी इच्छा बाकी है क्या पाने की? आनंद। एक बार आनंद पा गए तो अब बाद में क्या चाह रहे हो? नहीं समझ। ध्यान देना, ये 3 प्रकार की इच्छा याद कर लेना, सबके अंदर मौजूद है। चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ऊंची जात का, चाहे छोटी जात का, किसी जात धर्म संप्रदाय का हो, सबके अंदर ये 3 इच्छाएं मौजूद हैं। सबसे पहली इच्छा है सदा रहने की इच्छा। आप कोई सामान भी खरीदने जाते हैं तो जल्दी खराब होने वाला खरीदते हैं, लंबे समय तक चलने वाला क्या खरीदते हैं? तो लंबे समय तक है यार, लंबे समय तक रहने की इच्छा मौजूद है बंधु। दूसरी इच्छा है, इसलिए दोबारा इसलिए रिपीट करो ताकि आपको याद हो जाए। दूसरी इच्छा है ज्ञान प्राप्त करने की, सब कुछ जानने की इच्छा मनुष्य के अंदर। और तीसरी इच्छा है आनंद पाने की इच्छा, दीर्घ लंबे समय तक रहने की इच्छा, ज्ञान पाने की इच्छा और आनंद पाने की इच्छा। ये 3 प्रकार की इच्छाएं सभी के अंदर मौजूद हैं। दुनिया में ये इच्छाएं कभी पूरी हो पाती नहीं है, इसलिए संतुष्टि कभी मिलती नहीं बंधु। लेकिन हाँ, एक चीज है, आपको जब सदा रहने की इच्छा है तो सदा रहने वाला क्या है उसका हमें ज्ञान होना चाहिए बंधु। हमेशा रहने वाला कोई चीज दुनिया में दिखाई पड़ता है? देखो, बच्चा पैदा हुआ, जवान होगा, बूढ़ा होगा, चला जाता है। पेड़ पौधा लगाते वो भी एक दिन नष्ट हो जाता है। सूरज चंद्रमा सितारे देख रहे हैं, ये भी एक दिन खत्म हो जाते हैं न कि धरती अंबर जाएंगे, बिनसेंगे कैलाश बंधु। लेकिन एक चीज है जिसे अविनाशी कहते हैं। क्या कहते हैं? अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता है, और वो है परमात्मा। क्या है? परमात्मा। परमात्मा को अविनाशी कहते हैं और आत्मा को भी अविनाशी कहते हैं। किसको कहते हैं? आत्मा को भी अविनाशी बंधु। इसीलिए कहते हैं परमात्मा आपके अंदर मौजूद है। ध्यान देना, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान के लिए ही समझाया कि हे अर्जुन, ये आत्मा अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न चैनम घात पावका न कुलदन तापो न शोषित मात्रा। आत्मा अविनाशी है, इस आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकते, इसे जल गीला नहीं कर सकता, इसे वायु सुखा नहीं सकता, और इसका कभी नाश नहीं। और आप वही आत्मस्वरूप हो। क्या हो? आत्मस्वरूप हो, अर्थात आप ही अविनाशी हैं। अविनाशी हैं कि नहीं? ना जाने कितने शरीर आपने बदल दिए होंगे, लेकिन आप ज्यों के त्यों हो, आप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। महापुरुष कहते हैं कि आत्मा वही रहती है, ये चोले बदल जाते हैं। आत्मा वही रहती है, ये चोले बदल जाते हैं। आत्मा वही रहती है, ये चोले बदल जाते हैं। आत्मा वही रहती है, ये चोले बदल जाते हैं। आत्मा वही रहती है, ये चोले बदल जाते
आत्मा वही रहती है, ये शोले बदल जाते हैं। जैसे कि अपने शरीर से कपड़े बदल जाते हैं, जैसे कि अपने शरीर से कपड़े बदल जाते हैं। आत्मा वही रहती है, चोले बदल जाते हैं। आत्मा वही रहती है, चोले बदल जाते हैं। परमात्मा का है अंश, कोई न करे विध्वंस। आत्मा का है अंश, कोई न करे विध्वंस। ना कोई उसको जला सके, ना कोई उसको गला सके, ना कोई उसको जला सके, ना कोई उसको गला सके। आत्मा वही रहती है, चोले बदल जाते हैं। आत्मा वही रहती है, चोले बदल जाते हैं। कहते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख रास। आप अविनाशी हैं। क्या है? अविनाशी। आपका कभी नाश, लेकिन आपने अपने आप को क्या समझ लिया? नाश होने वाला, मरने वाला समझ लिया है। क्या? अविनाशी। और जब अविनाशी आप अपने आप को जान पाएंगे, समझ पाएंगे, तो फिर ये इच्छा पूरी हो जाएगी, सदा रहने वाली। पूरी हो जाएगी नहीं, फिर सदा रहना ही है। कितने लंबे समय तक चाहो, उसके बाद भी रहना ही है। नहीं समझ में? तो पहली इच्छा सदा रहने वाली ये कब पूरी होगी? जब आप अपने आप को अविनाशी जान पाएंगे। अभी क्या जानते हैं कि हमारा नाश हो जाएगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। बंधुओं, चूंकि अपने आप को हमने शरीर समझ लिया। क्या समझ लिया? शरीर। और हैं क्या? वासान जीर्ण था विहाय। भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को उतार देता है, नया वस्त्र धारण कर लेता है। आज तक आपने ना जाने कितने कपड़े उतार दिए। याद है किसी को कितने कपड़े बदल दिए? किसी को याद हो बदला? किसी को नहीं याद। जब किसी एक को नहीं याद मैंने कितने बदल दिए, तो आत्मा ने कितने शरीर बदल दिए याद रहेगा? कि याद नहीं। जैसे पुराने वस्त्रों को, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को उतार कर नया वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसे ही आपकी आत्मा एक शरीर को छोड़ती है, दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो कभी उसका नाश हुआ? तो सदा रहने वाले हैं कि नहीं? आप सदा रहने वाले हैं, लेकिन समझ क्या लिया? नाशवान। कि तेरा निर्मल रूप अनूप है, नहीं हाड़ मांस की काया। तेरा निर्मल रूप अनूप है, नहीं हाड़ मांस की काया। तेरा निर्मल रूप अनूप है, नहीं हाड़ मांस की काया। तेरा निर्मल रूप अनूप है, नहीं हाड़ मांस की काया। तू पिंड नहीं, तू प्राण नहीं, ना इंद्रिया बुद्धि मन है। तू पिंड नहीं,
अपने स्वरूप को कर चेत फिरे भर माया। भोला तो अपने स्वरूप को कर चेत फिरे भर माया। तेरा निर्मल रूप अनूप है, नहीं हाड़ मांस की काया। तेरा निर्मल रूप अनूप है, नहीं हाड़ मांस की काया। आपका स्वरूप निर्मल है, सदा रहने वाला है, अविनाशी है, लेकिन समझ क्या लिया? नाश। क्या समझ लिया? नाश। भूल गया। क्या हो गया? भूल, अपने स्वरूप को भूल गया। इसलिए सद्गुरु के शरण में जाने की आवश्यकता है, जो आपको आपके स्वरूप का ज्ञान करा सके, आपको आपकी पहचान करा सके। किसकी पहचान? आप। अभी आप अपने आप को पहचानते नहीं। चूंकि जब छोटे बच्चे थे तब चेहरा कुछ और था, और जवान हो जाएंगे तो चेहरा कुछ और हो जाएगा, और बूढ़े हो जाएंगे तब तो यही आपका चेहरा नहीं, ये आपका धारण किया हुआ शरीर है। आप एक समान, एक रस, आत्मा हमेशा एक जैसी रहती है, ना कभी जन्मती है और ना कभी मरती, एक समान रहती है। उसका ज्ञान जब सद्गुरु से प्राप्त होता है और जब जीव को अपने आप को आत्म स्वरूप जानता है। क्या जानता है? आत्म स्वरूप। उसी आत्म स्वरूप का ध्यान सभी महापुरुषों ने किया। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने अविनाशी आत्म स्वरूप का ध्यान करते हैं। कौन स्वरूप का? जो अविनाशी स्वरूप है। सारा संसार नाशवान है, लेकिन आपका जो आत्म स्वरूप है वो क्या है? अविनाशी। बंधु, जब आपको उसका ज्ञान होगा और जब आप उसमें ध्यान से एकाग्र हो जाएंगे और आप समझ जाएंगे कि मैं चमड़ा हड्डी मांस 5 तत्व तो नहीं, मैं क्या हूं? मैं अविनाशी हूं। जैसे कई जगह आप लिखा पढ़ते हैं, तुम कौन हो या मैं कौन हूं, हु एम आई पढ़ते हैं, लेकिन अपने आप को जान पाते नहीं। बंधु, अपने आप को जानने के लिए आपको सद्गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। किसके शरण में? सद्गुरु। अब लोग सोचते हैं मैं अपने आप को खुद ही जान लो, क्या जरूरत सद्गुरु के शरण में जाने की। देखो, ऐसे समझ लेना, जैसे आपकी आंख है, आंख ये सारी दुनिया को देखती है कि नहीं? लेकिन आंख में काजल लगा हो तो आंख देख लेगी? देख पाएगी? वो आंख से दूर है काजल की नजदीक है? क्या है? नजदीक है। आंख के पास में ही काजल लगा हुआ है, लेकिन आंख उस काजल को देख पाएगी नहीं। उसके लिए किसकी जरूरत है? आईना की जरूरत, दर्पण की जरूरत, कांच की जरूरत, शीशा, जो भी आप कहते हैं, आईना की जरूरत है अपने आंख में लगा हुआ काजल देखने के लिए, अपना चेहरा देखने के लिए। जब शीशा नहीं बना था तब लोग अपना चेहरा कहाँ देखते थे? पानी इत्यादि में देखते होंगे, और पानी में इतना साफ दिखाई पड़ता नहीं। एक छोटा सा प्रसंग आपको समझाते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। एक हुए मुल्ला नासरुद्दीन और उनकी पत्नी मुल्ला नासरुद्दीन की बहुत सुंदर थी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो एक बार पहले किसी को आईना नहीं जानते, शीशा था ही नहीं, कांच था नहीं, दर्पण था नहीं। संजोग से मुल्ला नासरुद्दीन को कहीं एक शीशा मिल गया। क्या मिल गया? शीशा, आईना मिल गया, दर्पण मिल गया। अब ले आया। अभी आज तक कोई शीशा घर में जानता ही नहीं था दर्पण आईना क्या होता है। अब मुल्ला नासरुद्दीन उसमें अपना चेहरा देखता। क्या देखता? चेहरा। लेकिन वो पत्नी को नहीं बता पाया संजोग से कि ये आईना है, और रख दिया छिपा करके अंदर। अब जब छिपा कर रख दिया तो संजोग की बात, पत्नी कुछ पलट रही थी, मुल्ला नासरुद्दीन कहीं गए हुए थे,
जब कुछ सामान पलट रही थी तो उसे क्या मिल गया? वही आईना मिल गया। जब आईना मिल गया तो उसने कभी आज तक अपना चेहरा देखा? कि आईना रहेगा तभी चेहरा देखेंगे, और आईना है नहीं तो आप कैसे जानोगे मेरा चेहरा ये है? और जब उसने अपने चेहरा उसमें देखा, किसमें? शीशा में। जब आईना में चेहरा देखा तो उसकी पत्नी ने सोचा कि कौन सी सुंदर स्त्री का ये फोटो लाया हुआ है। क्या लाया? बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और चेहरा किसका देखा? अपना ही चेहरा देखा। लेकिन आज तक कभी दर्पण में अपना चेहरा देखा तो कैसे पहचानेंगे मेरा ही चेहरा है? नहीं समझे? अब वो क्रोध में लाल, न खाना बनाई, न पानी, न कुछ भी, गुस्से में तमतमाई हुई है कि आज मुल्ला आएंगे तो उनकी खैर नहीं। अब मुल्ला आ गए क्रोध में एकदम लाल, बड़बड़ाना शुरू कर दिया है? मुल्ला नहीं समझ पा रहे क्या बात है, क्या बात है, बताओ तो। करी फोटोएं ला रहा है। क्या ला रहा है? फोटोएं ला रहा है, न जाने किसी सुंदर स्त्री की फोटो। मुल्ला ने सोचा मैंने तो कोई फोटो फाटो लाया नहीं। अब देख लो, क्रोध में लाल, लड़ाई झगड़ा बहुत हो गया। अब मुल्ला भी, उसने कोई गलती नहीं किया तो कारण मेरी क्या गलती? वही लड़ने लगा। लड़ाई झगड़ा मारपीट पर नौबत आ गई। किस पर आ गया? मारपीट चालू हो गया। किसमें? मुल्ला नासरुद्दीन में उनकी पत्नी। लड़ाई झगड़ा हो गया, दोनों बेदम थक कर चूर हो गए लड़ते लड़ते। नहीं समझ में आई? वो भी आधा बेहोश, वो भी आधा, मैंने मारपीट में दोनों चोटिल हो गए। एक इधर पड़ गया, दूसरा उठने की हिम्मत नहीं तो मारे किसको? नहीं समझ, दोनों चोटिल हो गए। बाद में कुछ समय बाद होश आया, उठा बैठा नहीं जा रहा, दोनों इतनी मार खा चुके। तब वो बड़े कराहते हुए मुल्ला कहता है कि तुम मुझसे सही से पूछी होती मैं क्या लाया हूं, मैं तो कोई फोटो। रोता हुआ बोला। कैसे बोला? ज्यादा चोट लगी हुई है, डंडे फंडे से चोट लगा हुआ था, कि पहले बता दी होती कि क्या मैं फोटो तो कहीं लाया नहीं, पहले दिखा तो देती कि ये फोटो तुम लाए हो। कहे दिखाने की अब कौन सी बात रह गई है? नहीं समझ, बात ही अब क्या बची है? अब बचा भी कुछ भी नहीं। जब क्रोध होता है तो मनुष्य को सुझाई नहीं। कहे दिखा तो पहले, मैं तो उठा बैठा नहीं जा रहा हूं, मैं तो तुझे मार रहा था, संभाल कर मारा, दुबली पतली, कहीं ऐसा ना हड्डी पड्डी टूट जाए। और तू तो मुझे मारे डंडे फंडे से, बेलन से, तो मुझे बहुत चोट लगा हुआ है। तो कम से कम उठा के ला दो, दिखा तो कौन सा मैं फोटो में लाया हूं। नहीं समझ? अब लाई गुस्से में कि लो ये देखो। अब जब भी देखती तो चेहरा किसका दिखाई पड़ता है? अपना ही दिखाई पड़ता। ले गई कि लो देखो ये है फोटो। अब मुल्ला देख रहा तो उसमें किसका फोटो दिखाई पड़ेगा? मुल्ला का फोटो दिखाई पड़ा। कि दर्द तेरी, तूने इतना बर्बाद हो गया, नहीं इतना मारपीट लड़ाई झगड़ा क्या हो गया? बिना मतलब के। क्या हो गया? बिना मतलब के। उसने भरोसा नहीं किया मुल्ला नासरुद्दीन की पत्नी ने कि बहाना बना रहा होगा। उसने कहा वैसा कर, तू मेरे बगल में खड़ी हो। क्या हो? मेरे बगल में खड़ी हो। तब फोटो किसका है? कह देख मेरा भी फोटो इसमें, इसके जिसके सामने ऐसा आईना है, ऐसा दर्पण है, जिसकी चीज के सामने रखोगे वही दिखाई पड़ेगी। अर्थात बिना आईने के अपना चेहरा देख सकते नहीं। जब बिना आईने के अपना चेहरा नहीं देख सकते तो आपका जो आत्म स्वरूप है वो बिना सद्गुरु के देख सकते नहीं। जब इन आंखों से देखने वाली चीज नहीं देख पा रहे हैं, साथ में है, चेहरा साथ में नहीं देख पा रहे हैं बंधु, तो जो आत्म स्वरूप है वो इन आंखों का विषय नहीं। किसका विषय नहीं है? इन आंखों का विषय नहीं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ना तो माम से द्रष्टुम अनेनश्चक्षुषा, कि हे अर्जुन तुम इन चर्म चक्षुओं से मुझे देख सकता नहीं। अर्थात जो आत्म स्वरूप है वो इन आंखों का विषय
नहीं है, अंदर की आंख का विषय है। वो अंदर की आंख का ज्ञान बिना सद्गुरु के होता नहीं। इसलिए अगर आत्मस्वरूप का आपको ज्ञान चाहिए तो सद्गुरु की आवश्यकता है। महापुरुषों ने समझाया कि अलख पुरुष को आरसी साधु ही की दे, और लख्या जो चाहे अलख को इन्हीं में लख ले। जो अलग पुरुष परमात्मा है, अलग इसीलिए कहा गया इन आंखों से जो दिखाई ना बंधु, उसके लिए सद्गुरु रूपी आईने की जरूरत है, आरसी की जरूरत है, शीशे की जरूरत है, कांच की जरूरत है। जब सद्गुरु रूपी आईना आपको मिलेगा तो जो आपका आत्म स्वरूप है वो आपको नजर आएगा। तब आप समझ पाएंगे मैं चमड़ा हड्डी मांस नहीं, मैं क्या हूं? आत्म स्वरूप हूं, अविनाशी हूं और मेरा कभी नाश होने वाला नहीं। तो पहली जो इच्छा थी सदा रहने वाली इच्छा, फिर आप सदा रहेंगे ही, सदा हैं ही, लेकिन आपको इसका पता नहीं। दूसरी इच्छा है, बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज।